Yes, hello. This is Anamika and most welcome to my channel MBA Edu Hub. तो आज हम बेसिकली एक न्यू सेशन की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल। जैसे हम अब तक 2D शेप को पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैराग्राम कई सारे क्वाड्रिलेटरल एंड ट्रायंगल के एरिया एंड पैरामीटर को डिस्कस किया। उसी 2D शेप की सीरीज में हम एक और फिगर लेने जा रहे हैं, इट इज कॉल्ड सर्कल। सर्कल के बारे में आज डिस्कस करेंगे, व्हाट इज सर्कल, क्या होता है, कैसी चीजें होती हैं, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसमें। चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत। सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्कल क्या होता है। तो अगर हम बेसिकली ये कहें, इससे पहले आप लोगों ने ड्रॉ किया होगा अब तक सिंपल सा सर्कल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, क्योंकि दिस इज बेसिक पॉइंट। फिफ्थ से स्टार्ट हो जाता है इसके बारे में, तो नॉलेज आपको ऑलरेडी होगी, बट हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, एक एक चीज को डिस्कस करते हुए चलेंगे। उसके बाद हम पैरामीटर एंड एरिया को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो सर्कल क्या होता है, कैसे हम चीजों को पता करेंगे। सर्कल आपने बचपन में देखा होगा, अभी तक आप बनाते आ रहे होंगे। सिंपल सा आपने एक सेंटर या सेंटर को लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक गोला ड्रॉ कर दिया, सिंपल वे में कह सकते हैं गोला आपने ड्रॉ कर दिया, सर्कल बन गया। ठीक है, तो हाँ जी यही होता है पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है इसमें, सर्किल में सबसे पहली चीज ही क्या होती है, सेंटर। विदाउट सेंटर सर्किल क्या है, कुछ नहीं, इसका सब कुछ सेंटर है। सर्किल का सब कुछ सेंटर है, क्या है, किसी भी पॉइंट को हम सेंटर मान के एक आसपास गोला ड्रॉ कर देते हैं, इट इज कॉल्ड सर्किल। बहुत अच्छा तो नहीं बनाया वो एग्जैक्ट सर्किल है, मैं तो बना देती हूँ अच्छा। इस तरीके से आप कंपास से ड्रॉ करेंगे और ये जो सेंटर होता है सर्किल का, जो सेंटर होता है वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट होता है। तो किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के यहाँ पर आपकी कंपास की नोक रहती है और यहाँ पे पेंसिल से आप इस गोले को ड्रॉ कर देते हैं। 2D शेप है क्योंकि सिर्फ 2 डायमेंशन होती है इसमें। ठीक है, बन गया आपका सर्कल। सर्किल के में क्या क्या एलिमेंट होते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती है, क्या होता है। ठीक है, तो वो जैसे कि हम क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल में साइड होती है, डायगोनल्स होती है। उसी तरीके से सर्किल में क्या होता है, बहुत चीजें होती है सर्किल में। सर्किल की सबसे पहली चीज क्या मिलती है हमें, सेंटर। सेंटर क्या होता है, सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके थ्रू हम उसकी सर्कमफ्रेंस को ड्रॉ करते हैं। तो दूसरा चीज क्या निकल गया, सर्कमफ्रेंस। व्हाट इज सर्कमफ्रेंस, क्या है सर्कमफ्रेंस। तो ये जो आपका बाउंड्री लाइन, ऐसे हम कुछ ये कह सकते हैं, द बाउंड्री लाइन, ठीक है, इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। द बाउंड्री लाइन ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। तो ये जितना ये जो गोला है ना, जो ये गोल गोल लाइन ही बनी है, ये जो है दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। और सर्किल में सर्कमफ्रेंस का क्या होता है, पैरामीटर। जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि पैरामीटर क्या होता है, जो बाउंड्री लाइन होती है उसे हम बोलते हैं पैरामीटर। तो सर्कमफ्रेंस इज आल्सो पैरामीटर ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस जो होती है वो सर्कल का पैरामीटर होती है। अब इसका फॉर्मूला भी होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, पहले हम और चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट आता है आपका रेडियस क्या होती है। व्हाट इज रेडियस, आपने नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा रेडियस के बारे में बहुत कुछ। तो व्हाट इज रेडियस, इसके लिए हम क्या ये कह सकते हैं कि अ लाइन सेगमेंट विच जॉइन सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्किल के सेंटर को सर्कमफ्रेंस से जोड़ देता है, दिस इज कॉल्ड द रेडियस, दैट इज कॉल्ड द रेडियस। एक ऐसा लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन है, अगर यहाँ पे सर्किल के सेंटर को हम ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पे जिस पॉइंट पर ये आगे टच हो इसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ओ एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सर्किल के सेंटर को उसके सर्कमफ्रेंस से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है या फिर मिला रहा है। तो दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द रेडियस। और एक सर्किल में कितनी भी रेडियस हो सकती है, इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है, कहीं से भी हम यहाँ से मिला दिए, यहाँ से मिला दिए, यहाँ से मिला दिए, ये सारी क्या है, रेडियस होती है। और सारी रेडियस, सबसे पहली बात, सारी रेडियस जो होती है वो आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। और रेडियस को हम हमेशा स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल आर कैपिटल आर किसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जनरली हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको सर्कमफ्रेंस का एरिया का नाम फॉर्मूला भी लिखा मिला होगा, तो आपको स्मॉल आर मिलेगा। कई बार क्या होता है, हमारे पास हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बड़ा सर्कल है, छोटा सर्कल है, तो उनकी रेडियस को हम कैपिटल आर, स्मॉल आर या R1 R2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट जो बेसिक से रिप्रेजेंट करने का एक वर्ड होता है, तो दैट इज स्मॉल आर।
रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल आर से करते हैं। रेडियस क्या होती है, तो अ लाइन सेगमेंट विच जॉइन द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस, जो सेंटर से सर्कमफ्रेंस को मिलाता है, इट इज कॉल्ड द रेडियस। ठीक है, तो रेडियस सारी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। किसी भी सर्कल में जितनी भी रेडियस होती है वो आपस में इक्वल होती है। इसके बाद जो रेडियस होती है वो डायमीटर की क्या होती है, आधी होती है। हमें लिख देंगे रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, 1/2d। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आया आपका, डायमीटर। व्हाट इज डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर समझने से पहले मैं मैं आपको कॉर्ड या चौड़, मतलब चौड़ बोलते हैं, कॉर्ड भी बोलते हैं, CHORD ऐसा होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको जीवा। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि डायमीटर इज आल्सो अ कॉर्ड, डायमीटर एक कॉर्ड होता है। ठीक है, कॉर्ड क्या होता है, तो जब हम सर्किल की सर्कमफ्रेंस की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मिला देते हैं कहीं पे भी, इस कॉल्ड द कॉर्ड। जैसे हमें यहाँ से ये दो सर्कमफ्रेंस के पॉइंट है, इनको इससे मिला दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। कहीं पे भी हम मिला देंगे, दैट इज कॉल्ड द कॉर्ड। इसे क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। मतलब सर्किल की सर्कमफ्रेंस को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द कॉर्ड। ठीक है, ओके, अब इसमें हम डायमीटर को डिस्कस करेंगे। तो हम डायमीटर रिव्यू कर सकते हैं, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो डायमीटर होता है। कैसे होता है, तो डायमीटर इज अ कॉर्ड विच लाई फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड होता है जो सर्कल के सेंटर से लाई करता है, या फिर जहां पर दो रेडियस आके मिल जाती हैं उसे ही हम बोलते हैं, दो रेडियस आके नहीं, ये सामने सामने से, वो तो एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं हुई रेडियस की, क्योंकि दो रेडियस तो कहीं भी मिल सकती है। ठीक है, तो क्या हमने पढ़ा, बेसिकली डेफिनेशन कि ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से लाई करती है, तो सर्कल के सेंटर से लाई करेगी, ये है सेंटर, इसे बोलते हैं हम डायमीटर। इसे पी दे दिया, ऐसे क्यू दे, तो पी क्यू इज अ डायमीटर। मतलब जो या फिर हम ये बोल सकते हैं अ लाइन सेगमेंट दैट डिवाइड द सर्कल इन टू पार्ट्स, इन टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड द डायमीटर। ये सर्कल को दो पार्ट्स में, ये दो डायमीटर होते हैं, दो क्या बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। बस ये है कि आपका एक चीज मैंडेटरी होती है कि जो आपका पॉइंट जहां से लाई कर रही है वो क्षेत्र होना चाहिए। मतलब वो कहीं से भी सर्किल को दो इक्वल पार्ट में बांट देती है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्किल को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है, या फिर एक ऐसी कॉर्ड जो सर्किल के सेंटर से लाई करती है, दैट इज कॉल्ड द डायमीटर। डायमीटर क्लियर है। अब यहाँ से मैं एक चीज मिल गई, ओए रेडियस, ओपी रेडियस और ओके भी रेडियस है, तो यहाँ पे डायमीटर को हम क्या कर सकते हैं, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का जस्ट डबल होता है। ठीक है, जैसे रेडियस जो होती है वो डायमीटर की आधी होती है, उसी तरीके से जो डायमीटर होता है वो रेडियस का जस्ट डबल होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 2 1। इन बहुत सारी चीजों को हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। वो यहाँ पर क्या है, सर्किल है, एक ऐसा पॉइंट जहां से सर्किल की सर्कमफ्रेंस ड्रॉ की जाती है, सर्किल खींचा जाता है, ड्रॉ किया जाता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। और उसका रेडियस क्या है, सर्किल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द रेडियस। अ लाइन सेगमेंट विच जॉइन द सेंटर ऑफ सर्किल एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड द रेडियस। ओके, समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, डायमीटर। तो हम बोल देंगे आ कॉर्ड विच लाई फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड द डायमीटर। एक ऐसी कॉर्ड जो सर्किल के सेंटर से लाई करती है, सर्किल के सेंटर से होकर निकलती है, एंड आल्सो डिवाइड द सर्किल इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड द डायमीटर। तो सर्किल को दो बराबर पार्ट्स में, दो बराबर भागों में बांट देती है, दिस इज कॉल्ड द डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है, वो रेडियस का जस्ट डबल होता है। रेडियस क्या होती है, वो डायमीटर की जस्ट हाफ होती है। ओके, कॉर्ड क्या होती है, सर्किल की सर्कमफ्रेंस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ज्वाइन करने वाला कोई भी लाइन सेगमेंट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी सर्किल की जो हमने डिस्कस कर ली है। अब मैंने बताया था सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है पैरामीटर का, जो पैरामीटर निकालना पड़ता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है, बेसिक सा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखिए सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस या फिर बोलेंगे पेरीमीटर। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ यहाँ पे कि पैरामीटर और सर्कमफ्रेंस एक ही क्यों होती है, क्योंकि दिस इज द बाउंड्री लाइन ऑफ अ सर्किल, और पैरामीटर वही होता है जो किसी भी फिगर का बाउंड्री लाइन है, उसे ये पैरामीटर बोलते हैं। सर्किल इज आल्सो पैरामीटर ऑफ अ सॉरी सर्कमफ्रेंस इज आल्सो अ पैरामीटर ऑफ अ सर्किल। ओके, तो पैरामीटर का फॉर्मूला हो गया आपका 2 पाई r। 2 पाई r यहाँ पर 2 तो पता है न्यूमेरिकल जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, पाई की वैल्यू होती है, पाई एक आपका सर्कुलर बोल सकते सर्कुलर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 22/7।
22/7। अच्छा, पाई की दो वैल्यूज होती हैं, आपने कई बार पढ़ा होगा पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक पाई का यूज करेंगे तो वहां पे जो 9 से 8 अपर वाले बच्चे हैं वो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री पढ़ेंगे। फिर जब एंगल्स आप पढ़ते हैं तो वहां पे पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। पाई का मतलब ये होता है स्ट्रेट एंगल, ओके, 180 डिग्री होती है। लेकिन यहाँ पर जो हम पाई का वैल्यू यूज करेंगे वो होती 22/7 या फिर 3.14। इस तरीके करके ये 22/7 पाई की वैल्यू होती है। आर आपको दिया रहेगा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 2 पाई आर भी बोल सकते हैं, या फिर पाई डी बोल सकते हैं। पाई इंटू डी, तब 2 आर की जगह हम डी रख सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ से निकल के मिलते हैं सर्कल के सरकमफ्रेंस के। उसके बाद आता है एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? तो इसकी फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, और आर आपका रेडियस होता है। या फिर इसको हम अगर डायमीटर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो पाई और आर की जगह लिख देंगे 1/2d। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई का स्क्वायर, तो पाई अपॉन डी का 2 का स्क्वायर 4 होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ये भी एक टाइप आपके एरिया का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा डायमीटर के फॉर्मूले में। आपको कहीं भी डायमीटर दिया रखा है। अब क्या चीजें हैं, अगर आपको सेमी सर्कल दिया गया हो, सेमी सर्कल का मतलब होता है आधा सर्कल, तो इसका एरिया या फिर इसका सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे? तो सर भाई आपको फुल का आपका सर्कमफ्रेंस क्या है? 2 पाई आर है। तो आपको हाफ का सर्कमफ्रेंस निकालना मतलब आप हाफ करना है, आपको मतलब 2 से डिवाइड कर देना है। तो इसकी सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी? 2 पाई आर जनरली होती है, 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर हो जाएगी इसकी सर्कमफ्रेंस। डी के फॉर्म में भी डी के केस में पाई बाई 2 डी हो जाएगा इसका। इस तरीके से एरिया इसका क्या हो जाएगा? जनरली होता है पाई आर स्क्वायर और अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर या फिर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको 1/4 सर्कल का निकालना है, अगर इतने का निकालना है, सिर्फ इतने का ही निकालना, मतलब इतने को हम हटा दें, सिर्फ इतने का ही निकालना, तो आप क्या करेंगे? अभी आपने आधे से ये 1/4 पार्ट, तो आपको इन सारी चीजों में 4 से डिवाइड करना है। मतलब आपको जितने पार्ट का एरिया निकालना हो आपको उतनी चीज से डिवाइड, आपको 1/3 का निकालना है तो आप 3 से डिवाइड करा दीजिए, और 4 का निकालना है आप 4 से डिवाइड करा दीजिए। इस तरीके से हम किसी भी सर्कल के पार्ट का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अभी हम आगे और भी चीजें पढ़ेंगे, वो चीजें निकल के आएंगी, इसलिए मैंने आपको वो चीज यहाँ पर डिस्कस कर दी है कि हम कैसे 1/4 पार्ट का 1/3 पार्ट का एरिया कैसे निकालते हैं। तो ये आपको बहुत सारे सेगमेंट्स पढ़ने होंगे यहाँ पर सर्कल के अंदर पे, तो ये चीजें आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, बेसिक से क्वेश्चन शुरू करते हैं। अभी तो वो चीजें पहले हम बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके आगे सर्कल की जो चीजें और भी हैं उनको पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। या तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। दिया गया है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इफ रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। आपको रेडियस दिया गया है, अगर आपको रेडियस 14 सेंटीमीटर तो आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल निकालना है। सर्कमफ्रेंस निकालना, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई। तो c इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, 7 7 टू द 14, इन सारों को अपने आप में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 22 टू द 44, 44 टू द 80, ये आपका आया है 88 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें मैं आपको एक पैटर्न दिखा दे रही हूँ। अगर आपको डायमीटर दिया गया हो, अगर आपको डायमीटर दिया गया हो, मान लिया कि डायमीटर दिया गया है 21 सेंटीमीटर, तब आपको सर्कमफ्रेंस निकालनी है। तो सर्कमफ्रेंस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। यहाँ से आप देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ था आपको डायमीटर के फॉर्म में डायरेक्ट। अगर आपको डायमीटर के फॉर्म में फॉर्मूला नहीं लर्न जरूरी नहीं कि आप इसको लर्न करिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप यहाँ से निकाल लीजिए रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू डायमीटर, तो क्या हो जाएगा? 22/2 हो जाएगी रेडियस। रेडियस क्या होती है? डायमीटर की जस्ट आधी होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 21/2। 7 वन 7, 7 3 21, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 2 ऐसे 3 2 ऐसे 66। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर आपने मैंने यहाँ पे बताया हुआ था आपको डायमीटर का फॉर्मूला, आप उसको रट्टा मारिए, जरूरी नहीं कि आप उसको रटें। आप चीजों को समझे, आप यहाँ पे फॉर्मूले को चेंज कर सकते थे। आप आर को लिख देते d/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाता, आपका पाई डी हो जाता। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आप बेसिक सीखिए, आप चीजों को रटे नहीं, आप चीजों को समझिए। ओके, तो इस तरीके से इसमें मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल हुज पैरामीटर इज 132 मिलीमीटर। अगर आपको दे दिया गया हो पैरामीटर,
पैरामीटर आपको दिया गया 132 मिलीमीटर। आपको इसकी रेडियस फाइंड करनी, डायमीटर फाइंड करना, कैसे निकालेंगे? आपको पैरामीटर में सर्कमफ्रेंस दी गई, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, c इज इक्वल टू, हम यहाँ क्या करेंगे, p मतलब p की वैल्यू क्या होती है 22 पाई r होती है, सॉरी पैरामीटर क्या था 2 पाई r इज इक्वल टू 132। ओके, यहाँ पर हम 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 132। क्या है, हमें r की वैल्यू निकालनी, तो r इज इक्वल टू इन सारी चीजों को वहां ले जाएंगे। तो आपको पता है जब हम इधर से यहाँ से वहां ले जाएंगे तो 7 जो नीचे है जो डिवाइड है उसका मल्टीप्लाई तो जस्ट अपोजिट हो जाता है, 7 डिवाइड होगा 7 करके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 22 मल्टीप्लाई 2 नीचे आ जाएगा। इसको हम कैंसिल करते हैं, 11 11 में 11 11 to 22 11 to the 22 202 2 6 12 202 2 3 6 सॉरी 7 3 21। तो r की वैल्यू आ गई आपकी 21 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से आपको d निकालना है तो डायमीटर आप निकाल सकते हैं, 2 इंटू r होता है तो 21 इंटू 2 इज इक्वल टू 42 मिलीमीटर आपका डायमीटर आ गया। आंसर हमारे मिलीमीटर में दिया गया था, तो ये 21 मिलीमीटर आपकी रेडियस आ गई। इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। बड़े सिंपल इजी वे में क्वेश्चंस बनते हैं, बस ये है कि क्वेश्चंस का तरीका समझ पाए, इसी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। आप एक बार तीनों क्वेश्चंस को देख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल हुज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। अभी तक हम सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे थे, अब एरिया की बात करते हैं। डायमीटर दिया गया है आपको d इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बताया, रेडियस निकाल लीजिए। अगर आप डायमीटर के फॉर्म में भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगी कि फॉर्मूला ऐसा है, आप वैसा यूज करके रेडियस निकाल लीजिए। आपको रेडियस वाइज फॉर्मूला बताना है। रेडियस क्या होता है, d/2 होता है, तो 14/2 ये आपका आ गया 7 मीटर। रेडियस निकाला है, एरिया निकालना है हमें, तो एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 49, 7 स्क्वायर 7 7 या 49, 7 7 7 7 या 49, 7 टू द 14 का 4 कैरी आया 1, 7 टू द 14 और 115, तो 154। अब देखिए यहाँ पे जो यूनिट होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, तो एरिया का यूनिट होता है वो स्क्वायर में आता है, तो 154 मीटर स्क्वायर ये आपकी एरिया की वैल्यू आ गई। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को आपको कोई डाउट नहीं है, आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। इसका हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज 88 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर एंड एरिया। अगर किसी भी सर्किल की सर्कमफ्रेंस आपको, एक मिनट, अगर किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस आपको 88 सेंटीमीटर दी गई है, आपको इसका डायमीटर फाइंड करना है एंड इसका एरिया फाइंड करना है। मतलब पहले आप रेडियस निकालिए, फिर डायमीटर निकालिए, फिर एरिया निकालिए। इस सबके क्वेश्चन बहुत बनती है, इनका थोड़ा लेवल है। जो सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं वो तो जनरली सभी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। सर्कमफ्रेंस दिया गया तो वही 2 पाई r इज इक्वल टू 88, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r हमें पता नहीं है तो 88। यहाँ पे r इज इक्वल टू 88, 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, जनरली मैंने अभी बताया था 22 टू द 44, ये 44 से 88 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 7 टू द 14 सेंटीमीटर आपका रेडियस निकाला है। आपको निकालना है था डायमीटर, डायमीटर क्या होता है 2r, तो d इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 14, तो d इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ये आपका क्या निकला है, डायमीटर निकला है। इसका आपको क्या फाइंड करना था, एरिया। एरिया का होता है पाई r स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 और r मतलब 14 मल्टीप्लाई 14, 14 का स्क्वायर मैंने नहीं लिखा, आपको काटने में इजी रहेगा, एलिमिनेट करने में 7 7 7 14, और इन सबका आप मल्टीप्लाई करा के यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा। और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन। जनरली 44 मल्टीप्लाई आपको 14 कराना है, यहाँ पर तो ये क्वेश्चंस थे कुछ। एक मैं अभी एक अलग पैटर्न का आपको क्वेश्चन समझाना चाहती हूँ, आप ये वाला देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल बी टेकन बाय व्हील ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर टू कवर 264 मीटर डिस्टेंस। यहाँ पे आपको रिवॉल्यूशन का मीन्स है चक्कर। मैं समझाती हूँ इस क्वेश्चन को। जैसे कि कोई कार जा रही है,
वो कार 264 मीटर जाने में कितने रिवॉल्यूशन, कितने मतलब उसका जो पहिया है, जो व्हील है उसका, वो कितने चक्कर लगाएगा 264 मीटर तक जाने में, या फिर कुछ भी हम बोल सकते हैं, कार बाइक आप एज्यूम कर सकते हैं वो कितने चक्कर लगाएगा ये पूछा गया। देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें क्या होगी कि जो किसी भी कार का व्हील है या फिर पहिया है, वो एक बार में मतलब एक राउंड में उतना ही तो डिस्टेंस चलेगा जितनी उसकी सर्कमफ्रेंस होगी। भाई वो उतना ही तो चलेगा जितनी उसकी, एक राउंड उसने लगाया तो उतनी डिस्टेंस है जितनी उसकी सर्कमफ्रेंस। तो अगर एक राउंड में वो कितना चलता है, उसकी रेडियस दी गई सर्कमफ्रेंस पे, भाई सबसे पहली चीज क्या है, सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ व्हील क्या हो जाएगा, 2 पाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर की वैल्यू है 21, 7 3 जा 21, 44 मल्टीप्लाई 3 132, 132 ये आपको सेंटीमीटर दिया गया है, ये सर्कमफ्रेंस आ गई इसकी। मतलब अगर हम एक एक राउंड में वो 132 सेंटीमीटर चलता है, तो मतलब एक राउंड में मतलब 132 सेंटीमीटर चलने में उसको उल्टे वे में लेते हैं क्योंकि हमें डिस्टेंस दी गई है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर वो 132 सेंटीमीटर चलने में एक राउंड पूरा, एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है, तो 264 मीटर चलने में कितने रिवॉल्यूशंस करेगा। अगर हम इतने में से इतने को डिवाइड करा देंगे तो आपके रिवॉल्यूशंस या फिर चक्कर निकाल लेंगे, चक्कर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपको मीटर में दी गई है, पहली प्रायोरिटी होती है हमारी, ये अपनी सेंटीमीटर में है। दोनों चीजों के यूनिट को सेम करना, आप क्वेश्चन को सॉल्व तभी कर सकते हैं अगर आपके सारे यूनिट क्या चल रहे हैं सेम, या तो सेंटीमीटर हो या तो मीटर हो। तो ये आपका 264 मीटर में दिया गया, हम इसको सेंटीमीटर कर लेंगे। जनरली सभी क्या करते हैं, जब हमें बड़ा यूनिट दिया गया तो उसको छोटे में चेंज करते हैं ना, कि छोटे को बड़े में, तो हमारा क्वेश्चन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पॉइंट वगैरह आ जाएंगे, आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई, 264 सेंटीमीटर, ये आपके आगे डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिवॉल्यूशंस, रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस। ये जनरल आप एक फॉर्मूला की तरह भी नोट इसको कर सकते हैं, जो रिवॉल्यूशन वाले क्वेश्चन होते हैं यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बी भी आप कुछ भी कर सकते हैं। तो डिस्टेंस कितनी, 264 100 अपॉन 130, 132 1 जा 2 जा 200 रिवॉल्यूशन, क्या आ गया, 200 रिवॉल्यूशन आपका आंसर आ गया। इस तरीके का एक क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं, आपके सिलेबस में बनते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही, ये कुछ 4-5 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, सर्कल का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ा। इसके आगे आप अपनी बुक से सर्कल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड और लोगों तक शेयर कीजिए।